guys, welcome back to my channel. So मैं अभी actually हैदराबाद में हूँ. I was here for 4 days and I'll be going back today. And I am extremely exhausted and sleepy. In fact मैं अभी उठी हूँ वापस सोने के बाद. So I wanted to do this video from a really long time, but then flying शुरू करने के बाद फिर से मुझे time ही नहीं मिला and I was always too exhausted to do anything. Actually, when I came to Hyderabad, a lot of things have happened, okay, and I will tell you all that story. मेरे साथ कुछ ऐसे भूतिया चीज़ हुए हैं and मैं इतने दिनों से सोई नहीं हूँ ठीक से क्योंकि ऑब्वियसली डर लग रहा था मुझे सोने में अकेले. बट I will tell you all that story too. But today's topic is what is in my crew handbag. And बहुत भारी है बैग, पर इसमें I think से crew की काम की चीज़ें हैं. So let's start with the last. And especially when I'm traveling तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ें लेके जाती हूँ. पर मीट पिगलेट, ये मेरी छोटी सी बच्ची है जो मैं कहीं पे छोड़ के नहीं जाती हूँ. ये मेरे साथ आई थिंक बचपन से है. when I was around 13 या ये तब से मेरे साथ ही है. ये हमेशा मेरे साथ ही जाती है. मेरी मम्मी बोलते कि डाउरी में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पिगलेट मिलेगा. मजाक में हाँ गाइस. तो पहले तो एक क्यूट सी बैग, मेरी मिनी सोप की बारबी. तो इसमें आई यूज्ड टू कैरी समथिंग एल्स बिफोर, पर इसमें अब सिर्फ हेयर क्लिप्स हैं. लाइक हाँ, मेरे बाल बनाने की सामान. तो छोटी सी पाउच में सब कैरिंग अ होल बाल के लिए बाल की चीज़ें. इसमें है मेरे BA tubes. तो BA tube is your breath analysis that we do before every flight. तो उसके लिए हमारे पास ट्यूब्स होते हैं. तो मेरा BA पाउच है. Then ये बड़ा सा ये क्या है? इस पाउच में पहले तो I have a heating pad. ये पीरियड के टाइम पे ये काम आ जाता है. And then nail polish remover, few tablets, sweat pads and band-aids. And इसमें तो टूथब्रश, ये थोड़े से मेकअप के सामान, वैसलीन, हैंड क्रीम, लिपस्टिक थोड़ा सा. नेक्स्ट है okay, so इसमें दिस इज़ आवर अनाउंसमेंट हैंडबुक. तो इसमें सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं फ़्लाइट में कि अगर हमारे रिकॉर्ड अनाउंसमेंट्स काम नहीं कर रहे तो ये बुक लेके हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं. मेरे कल के फ़्लाइट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे रिपोर्ट में भरना है. हमारे लिए कुछ दवाएं आ रहा है फ़्लाइट के लिए जो क्रू के पास होता है. एंड पासपोर्ट. ये मेरा छोटा सा एक नोटपैड है जिस पर मैं फ़्लाइट डिटेल्स लिखती हूँ हर फ्लाइट से पहले. एंड मनी पाउच जिसमें पैसे है नहीं, चिल्लर है, वो भी इंडिया के लिए. एंड माई ID ऑफ कोर्स. घर की चाबी, मेरे हेडफोन्स. सो आई ऑलवेज कैरी एयरपॉड्स एंड हेडफोन्स क्योंकि मुझे कोई एयरपॉड्स का भरोसा नहीं है, बहुत पुराने हो गए, बैटरी ख़त्म होता था. एंड आई कैन नॉट स्टे विदाउट म्यूजिक. लाइक आई नीड म्यूजिक व्हेन आई एम ट्रैवलिंग और नॉट डूइंग एनीथिंग. एंड माई लाइफ सेवर, मेरा बाम. ये हमेशा होना चाहिए आपके साथ, हमेशा. तो स्मेल, हेडेक, एंड आई एम एडिक्टेड टू स्मेलिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ. तो सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल मेरे साथ हुआ क्या है इस होटल में एक्चुअली. नेक्स्ट छोटा सा लास्ट वाला पाउच जिसपे मैं सारे हैंड चीज़ें रखती हूँ. पहले तो फ्लैश लाइट चार्ज करना मुझे.
फ्लैश लाइट, मेरा लिपस्टिक जो मैं उस दिन के लिए यूज़ कर रही हूँ, काजल तो हमेशा होना चाहिए। 3 पेन है, ये मैं यूज़ करती हूँ ये इमरजेंसी के लिए। ये पिंक वाला है, ये इंक भी इसका पिंक है। एंड जाओ और क्या है, एक छोटा सा मिरर, ये भी स्मेल करने के लिए। ये है टैली काउंटर, तो अगर हमें हेड काउंट कुछ लेना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए। एंड मेरा नेम बैज, वॉच जो मैं जाऊँगी, नेल पॉलिश, हैंड क्रीम, परफ्यूम, ये मेरा सबसे प्यारा परफ्यूम, बहुत अच्छा स्मेल करता है। Again, this smell. I told you I'm very addicted to all of these smells. मेरे पास बहुत होते हैं। And ये is my most prized possession in my bag. This is when I joined with AirAsia, and we had these wings given to us. These are my first pair of wings. And of course we can't wear it now because we're not AirAsia anymore, but मैं हमेशा अपने बैग में ही लेके घूमती हूँ इसको। So that is all that I have in my bag, and कुछ रखने के लिए जगह भी नहीं है ना। But तो मेरे साथ जो हुआ है होटल में, so I was pulled out for this flight on the 14th। तो मैं 14th को आई हूँ यहाँ पे, 14 को आई हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट डे आई वाज सपोज टू ऑपरेट फ्लाइट शाम को ही। सो कॉज ऑल फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन। सो जैसे ही होटल रूम के अंदर आई मैं, आई इंसर्ट पिक्चर, ओके। एंड तो इस यहाँ पे बेड के ऊपर एक वॉल है, ओके, आई विल शो इट यू ऑल। ऊपर बेड के ऊपर एक वॉल है, एंड ओवर दैट देयर इज दिस पिक्चर, इट्स लाइक अ पोर्ट्रेट ऑफ दिस पेंटिंग ऑफ दिस लेडी, लाइक हर बैक पार्ट, ओके, लाइक पीछे का विथ अ बन एंड फ्लावर्स, ओके। सो ऑन आवर थिंग क्रू ग्रुप, एयरलाइन ग्रुप, so anyone that comes to this hotel, they always keep showing this picture कि मजाक उड़ाते रहते हैं कि बहुत डरावना है ये वो हटा देते हैं, यू नो, यावा रख देते हैं। सो जैसे मैंने उस पिक्चर को देखा मैं हंसने लगी। अब मैं करे यार मेरे रूम में क्यों, पर ये हर रूम में है, ठीक है, ऐसा अलग अलग स्टाइल के साथ, फिर सेम कॉन्सेप्ट का पिक्चर है। सो ऐसे हंसने लगा मैं, कुछ नहीं। तो रात को मम्मी से बात करके, तो मेरे दिमाग में भी चीज़ें ऐसे चल रही है कि व्हाट इफ, यू नो, उसकी मुंडी अचानक से पलट जाए, ये वो आई डोंट नो व्हाई आई वाज थिंकिंग सच थिंग्स। तो अराउंड 2:50 रात को मुझे बहुत नींद आ रही थी, एंड आई वाज अंडर द ब्लैंकेट, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी, और अचानक से ज़ोर सी आवाज़ आई, ठीक है, बहुत ज़ोर सी आवाज़ आई, एंड मैं ऐसे बेड से कूदी, क्या हो गया। सो आई रिमेंबर्ड अ वाइल बैक माई रूममेट दिल्ली में, शी हैड गॉन on a layover on deputation, and उसकी AC डक्ट में एक जानवर घुस गया था, या कुछ तो घुस गया था, and it was scratching on the AC duct। तो वो, अब मुझे लगा मेरे AC डक्ट में कुछ आ गया क्या, and then first I looked towards the AC, तो कुछ नहीं दिखा। फिर मेरे, you know, side vision से I saw something moving, and I turned and this picture has fallen from the wall, ऐसे लटक के ऐसे हो रहा है, मेरी जो फटी है। I was screaming, okay, मैं बेड से उतर के चिल्ला रही हूँ, I didn't know what to do, okay, I couldn't move, I was stuck in one place, मैं ऐसे हो रही हूँ, like यार, I was so scared, आँख से आंसू आ रहे हैं, I didn't know what to do, and I just remember that my friends had come from a flight that time, so I didn't have the guts to go till the phone and call the reception also, okay now, so I called my friends and I'm like, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बस फोन पे रो रही हूँ, लोग बचा लो मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा, तो वो भी डर गए कि क्या हो गया। पहले रो मत, आ रहा है, क्या हुआ। एंड देन अब वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे, तब वो ऊपर नहीं आ सकते, मैं सेकंड फ्लोर पे थी, तो वो ऊपर नहीं आ सकते थे।
मैं रो रही हूँ कॉल पे एंड देन दे लाइक तू रूम के बाहर निकल। मारिया रूम के बाहर तो निकल तू है ना, मेरे पैर ही नहीं चल रहे, मैं कैसे निकलूँ रूम के बाहर। एंड तो जैसे तैसे करके फ़ोन उठाया, अपने पिगलेट को उठाया मैंने पहले एंड आई somehow managed to get out of the room। फिर रूम के बाहर निकल के मैं ऐसे चल रही हूँ करके लिफ्ट के पास गई एंड देन कॉल लिफ्ट डाउन टू द फर्स्ट फ्लोर। प्रॉब्लम इज व्हेन आई एम स्कैर्ड और एंग्री आई स्टार्ट लाफिंग, ओके। तो इतनी हंस रही हूँ और उनको और गुस्सा आ रहा है, तो हंस क्यों रही है, तो इतनी रात को हमें उठाए तो हंस कैसे रही है ना, लाइक मुझे डर लग रहा है। एंड देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज चप्पल भी नहीं पहना है मैंने, बिना चप्पल वप्पल के रूम से बाहर भागी हूँ मैं, तो चप्पल सब अंदर है। इट वाज सो फनी, 3 बजे रात को बिना चप्पल के ऐसे भाग रही हूँ कॉरिडोर में। एंड देन तो हम सब वापस आए मेरे रूम में टू गेट, आई वाज स्कैर्ड because a lot of my stuff were like just scattered around everywhere and I didn't want anyone to like take them and all of that. So we came to my room, चीज़ें उठाए मेरे, then I went to my other friend's room और मैं वहीं पे सो गई रात को वहीं पे सो गई है ना, मैं नहीं आ रही हूँ रूम के अंदर। फिर सुबह गई रिसेप्शन को and I'm like either change my room or remove that picture from the wall। तो लास्ट में आके पिक्चर तो निकाल दिया इन लोगों ने, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था अब सोने में अकेले एंड आई डिडंट वांट टू कीप ट्रबलिंग माय अदर क्रू ऑल्सो, मुझे सोने दे प्लीज़ आपके साथ। तो मैं मम्मी को कॉल करती थी एंड अराउंड 2 समझ मम्मी को कॉल करती थी और 4 बजे तक मम्मी से बात करती थी कि नहीं आप मुझसे बात करोगे, आप नहीं सोओगे। एंड मुझे ट्रस्ट में आई फील सो स्लीपी आफ्टर एवरी फ्लाइट, बट हम लोग नहीं, आई विल स्टे अवेक और मैं 3 बजे को तो आग बंद नहीं करूँगी, नहीं करना है 3 बजे को आग बंद। एंड मैं ऐसी ही जगी रही till 4 o'clock एंड देन 4 बजे के बाद आउट डेड बिकॉज ऑब्वियसली सो स्लीपी। एंड 3 दिन यही कर रही थी एंड अब फाइनली वापस जा रही हूँ घर। सो इवन अ लॉट ऑफ अदर क्रू ऑल्सो हैव कम टू दिस होटल, सब पूछे क्या हुआ, ये हो रहा है। तो अभी आई ऑल्सो हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम अदर क्रू की हाँ ये हो रहा है, किसी ने कुछ शैडो देखा, किसी ने कुछ और देखा। बट या दैट वाज माय एक्सपीरियंस इन हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत डर चुकी, बहुत ज़्यादा। बट दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मुझे अभी निकलना है 1 बजे और अभी 12 कुछ तो बज रहे हैं एंड तैयार होकर निकलना है मुझे। एंड आई विल सी ऑल बैक इन दिल्ली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा अजीब है, अचानक से आ गया, बट आई वॉज वेरी वेरी बिजी एंड आई फाइनली गॉट द टाइम टू मेक अ वीडियो एंड या बट आई एम जस्ट टेकिंग सम टाइम टू गेट into the routine of flying again and then I can sit and start making videos so I can balance both out properly. But yeah, this is my story of Hyderabad and what is in my crew bag. So I hope you like it, and if you want to see more videos like this video, let me know and I shall keep making videos. So please subscribe, it'll help me a lot in growing, and I know we all have targets and I've just started. I'm trying to reach the target slowly. So if you all subscribe, it will help me a lot. And I know I'm just learning how to make videos. So always feel free to leave a comment and let me know if I can improve in any way. And I definitely will. If you have any ideas on what I can and cannot do, I'll definitely look into it. And you can also follow me on Instagram for any behind the scenes update. I just keep posting cute Korean boys over there, but still, if y'all want to see that, y'all can go see that too. So bye guys, I will see y'all in Delhi, and thanks for listening to my ranting and venting about my not so happening life, and I love you all. Bye.